प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आप सभी वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हो जो मार्च के महीने से लेकर वर्तमान तक कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें ज़्यादातर देशों को प्रभावित किया है, जिसमें अपना एक भारत देश भी इसमें क्या है प्रभावित है। यह एक संक्रमित रोग होने के कारण पूरे देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है तथा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो शिक्षा विभाग हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को है, केवल शिक्षा क्षेत्र को। तो इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए MSPG महाविद्यालय अजपुरा की तरफ से हमने ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो इन कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं द्वारा देखा जाए, वह तुरंत अपने नोटबुक में इनको लिखकर तैयार करें। पहले वाली स्थिति में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी काफ़ी लगेगा। अतः आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इसका पूरा लाभ उठाएं। छात्रों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपना चर्चा का विषय है वो है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है ये BA पार्ट 3 में फर्स्ट पेपर है। जो इससे पहले चलता था BA पार्ट 3 में जो फर्स्ट पेपर चलता था, एशिया का भूगोल के नाम से पेपर चलता था, लेकिन गत वर्ष से इसको कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया और इसको सिलेबस को थोड़ा विस्तृत कर दिया। तो उसमें नाम किया विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में यानी अपने सबसे पहले इसका जो BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर जो रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, पाठ्यक्रम, यानी जो इसकी विषय वस्तु है यानी पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और उनसे पढ़ के अपने को बेनिफिट मिल सके। तो आज अपने जो चर्चा का विषय है वो है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का सिलेबस। तो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी जो ये सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में वही 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जिसमें 5 यानी 7.5 नंबर का होता है मैप, जो वर्ल्ड के मैप आता है उसमें करने पड़ता है, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो वो 7.5 और 7.5 15 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 अंक का होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। बाकी जो 9 क्वेश्चन हैं वो 3 खंडों में बटे होते हैं, यानी खंड A में 3 क्वेश्चन, खंड B में 3 क्वेश्चन, खंड C में 3 क्वेश्चन। इसमें ये कंडीशन होती है कि प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न को चुनते हुए कुल 5 प्रश्न के जवाब दीजिए। तो आपको समझ में आ रही है, यानी प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न के जवाब दीजिए या उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 3 खंड में से एक कोई भी उठा लिए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब अपने पास में एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो जो वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको किसी भी खंड में आपको जो बेटर लगे, जो अच्छा लगे, यानी आप अच्छी तरह से लर्न कर रखे हो, उस क्वेश्चन को करना है। यानी रीजनल ज्योग्राफी of the world
ये है। अब रीजनल ज्योग्राफी यानी इसका रीजनल का अर्थ होता है प्रादेशिक, और भूगोल का भूगोल है यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। अब इसमें अपने जैसे फर्स्ट खंड की बात करते हैं, यानी पहले खंड की बात करते हैं, खंड या सेक्शन ए। तो खंड ए में सबसे पहले अपने विश्व के संदर्भ में एशिया का सामान्य परिचय है। विश्व के संदर्भ में एशिया का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में स्थिति व विस्तार यह आ जाएगा। सामान्य परिचय में स्थिति एवं विस्तार यानी इसका जो स्थिति है कहाँ तक कहाँ है, और मानव जाति का जन्म स्थल और विविधताओं का महाद्वीप। मानव जाति का जन्म स्थल और विविधताओं का देश। यानी मानव जाति का जो विकास स्थल है वो किसको मध्य एशिया को माना जाता है, मध्य एशिया को माना जाता है। इसलिए ये मानव जाति का जन्म स्थल है और विविधताओं में एक अनेकता में एकता का देश कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है, जिसमें भारत विशेष रूप से है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को यानी सबको समानता का अधिकार है और सारे मिलजुल कर वसुधैव कुटुंब की तरह यानी सभी भाई भाई मानते हैं अपने आप को और सांस्कृतिक का परिचय देते हैं। इसलिए भारत देश को भी वसुधैव कुटुंब की संतान कहा जाता है। अब एशिया का धरातलीय स्वरूप, इसमें एशिया का धरातलीय स्वरूप अपवातंत्र। अब जो अपवातंत्र है एशिया का जो धरातलीय स्वरूप है, इस एशिया के धरातलीय स्वरूप में अपने देखेंगे कि कौन सी जगह पहाड़ है, कौन सी जगह पठार है, कौन सी जगह धरातल समतल है। ये सारी चीजों का अध्ययन अपने किसमें करेंगे, एशिया का धरातलीय स्वरूप में। अपवातंत्र, अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, यानी जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक निकल रही है, इसका क्या उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कहाँ तक जा रही है। तो ये चीजें सारी जो अपने अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे, इसमें अपवातंत्र। और अपवातंत्र में यानी नदियों का जितना भी जो जाल है एशिया महाद्वीप में उसका अपने इसके अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद में है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक संरचना के बाद में है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में अपने ये देखेंगे कि यहाँ की जो धरातल है, धरातल के अंतर यानी आंतरिक संरचना में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन सी ज्वालामुखी प्रकटित हो रही हैं, कौन सी जगह भूकंप आ रहे हैं, ये चीजें अपने किसमें यानी भूगर्भिक संरचना में पढ़ेंगे। उसके बाद में उच्चावचन यानी उच्चावच, तो उच्चावच में वही है पहाड़ है पर्वत, यानी कौन सी पहाड़ी है कौन सी पर्वत है उसका सबका विस्तृत ज्ञान अपने किसमें में करेंगे, उच्चावच में। ये उच्चावच के बाद में है यानी जलवायु। अब जलवायु में क्लाइमेट, अब जलवायु तो क्लाइमेट है वो एशिया महाद्वीप की कैसी है उसका
सारा जो अपने अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, इस क्लाइमेट के अंदर। जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु के बाद है प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्राकृतिक वनस्पति वहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और उनसे अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानियाँ हो रही है, वो सारी इसके अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है मृदा, यानी एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं और कौन सी मृदा में क्या उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बाद में है जलवायु में ग्रीष्म ऋतु की दशाएं, शीत ऋतु की दशाएं, यानी ग्रीष्म ऋतु में कब से कब तक गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु में कौन से महीने से कौन से महीने तक जो सर्दी पड़ती है। और जलवायु का वर्गीकरण, तो जलवायु का जो वर्गीकरण है उसमें ब्लाडिंग और जो कोफेन है, कोफेन का वर्गीकरण बहुत ही मोस्ट है। उसके बाद में है थॉम्पसन का पहला वर्गीकरण है कोफेन का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत अपने जो अध्ययन करेंगे वो है एक तो कोफेन का वर्गीकरण। इस कोफेन महोदय ने पूरे वर्ल्ड को भी विभाजन किया है, भारत का विभाजन किया है, राजस्थान का विभाजन किया है। कोफेन के बाद में है थॉम्पसन का वर्गीकरण। ये जलवायु वर्गीकरण है, दोनों अपने आप में क्या एक विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए इसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और इसके बाद में कोफेन के बाद में प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा उगी हुई वनस्पति, एशिया में वनस्पति के प्रकार व उसका वितरण, यानी कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा कौन से क्षेत्र में उनका वर्तमान में वर्चस्व है, वो चीज़ें बतानी है। उसके बाद में है मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन में वृत्त मृदा वर्गीकरण, जो CSCS के अनुसार उनका अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद में खनिज व शक्ति के संसाधन। खनिज व शक्ति के संसाधन में अपने यानी जैसे अपने एशिया महाद्वीप भारत है, तो भारत में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम में होता है, कोयला भी है, ये शक्ति के संसाधन है, यानी कच्चा तेल है। इसके बाद में जैसे और भी काफ़ी खनिज हैं, उनको अपने किस में समाहित करते हैं, इसी में समाहित करते हैं। शक्ति के संसाधनों के बाद में कृषि एवं मत्स्य, इसका अपने अध्ययन करेंगे। एशिया में उद्योग व परिवहन, यानी कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं तथा कौन से उद्योग से अपने को मानव जाति को कौन सा लाभ हो रहा है, उन चीज़ों को अपने इसमें अध्ययन करेंगे। परिवहन के क्या क्या साधन हैं, कौन से साधन कौन सी जगह काम आ रहे हैं, उनसे अपने को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, वो इसके अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में इसी में ये फर्स्ट यूनिट चल रही, इसी में है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में भी जो अपने इसके अंतर्गत जो बिंदु हैं, जैसे क्लाइमेट है, स्थिति है, विस्तार है, उच्चावचन है, ये जलवायु है, अफवाह तंत्र है, धरातलीय स्वरूप है, ये सारी चीज़ें इसमें यूरोप का प्रादेशिक भूगोल में भी करनी है। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तो यूरोप का जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार, यूरोप की भौगोलिक विशेषताएं जिसमें उच्चावच है, जलवायु है, जलवायु प्रदेश है, यूरोप की जलवायु की विशेषताएं हैं, अफवाह तंत्र है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, यूरोप के कृषि प्रदेश है, प्रमुख फसलें हैं,
प्रमुख फसलों में खनिज एवं शक्ति संसाधन प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? पहले खाद्यान्न फसलें हैं, फिर रेशेदार फसलें हैं, फिर पेय फसलें हैं, और फिर पहले उसके बाद में कौन सी है जो अपने को नगद पैसा देती है, वो फसलें, उनका अपने इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। खनिज व शक्ति के संसाधन, प्रमुख उद्योगों में जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है। अब जो इंजीनियरिंग उद्योग है, इस इंजीनियरिंग उद्योग एशिया महाद्वीप में काफ़ी डेवलप हुआ है, और इसका डेवलप होने का मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था होना। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी का भी कुछ पार्ट इसमें अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो अपना सेकंड खंड है वो है खंड से खंड ब। जो खंड ब है, इस खंड ब में अपने उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका का क्या करेंगे, मूलभूत अध्ययन करेंगे। यानी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का अपने अध्ययन करेंगे। कौन से खंड में? खंड ब में। तो उसमें उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप, उसका परिचय, स्थिति एवं विस्तार, भौगोलिक विशेषताओं में भूआकृतिक संरचना, अफवाह तंत्र, जलवायु तथा जलवायु प्रदेश, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, ये तो है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका का आर्थिक एवं जनसांख्यिकी प्रारूप, यानी आर्थिक क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका कितना सहयोग कर रहा है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उसका अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद में है कृषि की विशेषताएं, यानी उत्तरी अमेरिका में जो कृषि है, उस कृषि में वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ के कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, खनिज एवं शक्ति के साधन कौन कौन से हैं, उद्योग व जनसंख्या, उद्योगों में क्या क्या किया जा रहा है, जनसंख्या कितनी है, परिवहन में क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में अपने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बाद में ब्राज़ील का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये खंड ब और खंड स। अब खंड स है, उस खंड स में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का अध्ययन करेंगे। यानी स्पष्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया का बनता है। तो इसमें से आपको खंड में से जो क्वेश्चन करना है वो, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक स्वरूप, धरातल के बारे में बताना है, जलवायु को विस्तृत रूप में बताना है, जलवायु प्रदेश बताने हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी हैं, मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं, पशुपालन वहाँ का कैसा है। तो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ विशेष रूप से जो दुग्ध उत्पादन है वो भी काफ़ी किया जाता है, इसलिए पशुपालन में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कृषि है, वहाँ की खनिज एवं शक्ति के संसाधन, उद्योग धंधे, जनसंख्या, परिवहन, ये सारी चीज़ें अपने जिस प्रकार से रिलेटेड हैं उसी प्रकार से करनी है। अब अर्जेंटीना यानी हालांकि छोटा सा देश है, लेकिन उस छोटे से देश में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देश माना जाता है। अब अपने जैसे मान के चलो, अपने इससे पहले अपने अध्ययन करते थे एशिया का भूगोल का, तो केवल उसमें एशिया महाद्वीप में जितने भी कंट्रीज थे, जैसे चीन है, भारत है, जापान है, पाकिस्तान है, बंगाल है, श्रीलंका है, ये
इन कंट्रीज का क्या था, अध्ययन था। लेकिन अब उसको ट्रांसफर करके उन्होंने क्या किया, नाम परिवर्तन करके रीजनल यानी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड का, अब उसने वर्ल्ड का कर दिया। तो उसमें वर्ल्ड में हालांकि पढ़ तो अपने वो ही रहे थे पहले भी, एशिया के भूगोल में क्या क्या पढ़ रहे थे, वही स्थिति पढ़ रहे थे, विस्तार पढ़ रहे थे, धरातले स्वरूप पढ़ रहे थे, अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, परिवहन पढ़ रहे थे, कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे, उद्योग धंधे पढ़ रहे थे। वो सारी चीज़ों का अपने जाके अब इसमें के जैसे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, दक्षिणी अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, इनका सबका क्या करेंगे, अपने अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, विस्तृत रूप हो गया, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है। अब मित्रों, इसमें ये चीज़ें यदि आप रेगुलरली मान के चलो एक एक दो लेसन को आप करते हो और जो हम पढ़ा रहे हैं उनको आप देखते रहोगे और अपने नोटबुक में उतारते रहोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप अच्छे मार्क्स के साथ में आपका डिवीजन बढ़ेगा। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको हमारी साथ साथ चलना होगा। हमारी साथ साथ चलते रहोगे तो बढ़िया से बढ़िया क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे और बढ़िया आपके ये होगी। अब अपने आज का जो अपना चर्चा का विषय था यानी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, वो अपना आज ये सिलेबस क्लियर है और नेक्स्ट क्लास में अपने इसका जो टॉपिक है यानी पहले फर्स्ट टॉपिक था विश्व के संदर्भ में एशिया का सामान्य परिचय व स्थिति और विस्तार, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।